एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी पुरानी सी लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही होती है। बुक पढ़ने के बाद वो लड़की बोलती है, हाँ यही है मॉम, मैं आपको जल्दी ही ढूंढ लूँगी। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस लड़की के लिए आए हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, ए तुम मुझे अपना रोटो फ़ोन दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़की बोलती है, नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरी मॉम का है, तुम्हें वो हमें देना होगा, अपनी मर्जी से दे दो तो अच्छा, वरना हम खुद ले लेंगे। लगता है तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया। सुंदीगल बाहर आओ और स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करो। स्मोक स्क्रीन की वजह से वहाँ पर काफ़ी धुआं हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठा के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मेगा रूसन मास्टर टूर्नामेंट का अगला मैच 2 हफ्ते बाद था, इसलिए हमारे हीरोज ने सोचा कि थोड़ा एंजॉय किया जाए। और तभी ऐश और उसकी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो कार्लोस में होने वाले मेगा कार्निवल के बारे में सुनते हैं और सभी वहाँ जाने का फैसला करते हैं। तभी कार्निवल में जाने के लिए तैयार होते हैं। कार्निवल में पहुंचकर वो देखते हैं कि कार्निवल में बहुत सारी राइड्स लगी हुई हैं और बहुत सारी पोकेमॉन थीम एक्टिविटीज भी हैं। सभी लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। कार्निवल के अंदर जाते ही बॉनी ने एक कलरफुल लाइट से सजा हुआ फेयरवेल देखा और उसे देख के वो बोलती है, देखो डेडेने, वो कितना ब्यूटीफुल है, चलो पहले उस पर चलते हैं। उसके बाद जो बॉनी होती है वो क्लेमोन का हाथ पकड़ के खींचने लगती है, चलो भैया पहले उस पर राइड करते हैं। क्लेमोन बोलता है, ठीक है बॉनी, सबसे पहले फेयरवेल पर राइड करते हैं, चलो चलें। जियो को भी कार्निवल में एक एक्टिविटी दिख जाती है जैसे पोकेमॉन के साथ बैटल करनी होती है, फिर जियो वहाँ चला जाता है। उसके बाद ऐश और सरीना अकेले बचते हैं। तो जो सरीना होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी सरीना को एक शूटिंग गेम दिखता है और वो ऐश को बोलती है, ऐश क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? तो ऐश बोलता है, हाँ ज़रूर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस गेम में सामने कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें हिट करना होता है अपनी पोकेमॉन की मदद से। तो ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, जाओ उन टारगेट्स पे थंडरबोल्ट का यूज़ करो। पिकाचू एक ही बार में सभी टारगेट्स को उड़ा देता है और वो लोग प्राइज जीत जाते हैं। प्राइज में एक आर्चर्स की डॉल होती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी जो बॉनी और क्लेमोन होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। और उसके बाद जो अपना हैंडसम से जी होता है वो उस एक्टिविटी में जीत के आ जाता है और उसे एक नकली जिम बैज मिलता है, जिसे देख के जी उतना खुश नहीं होता। सरीना मुस्कुरा रही होती है सबको एंजॉय करके देख के। उसके बाद सभी लोग कॉटन कैंडी खाने के लिए एक स्टॉल पे जाते हैं। सभी एक कॉटन कैंडी की स्टॉल पर जाते हैं। वहाँ कॉटन कैंडी खाते वक्त एक लड़की भागते भागते जियो से टकरा जाती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। जियो बोलता है, तुम देख कर नहीं चल सकती? ऐश बोलता है, लेकिन वो तो भागते भागते आई थी ना। और उसके बाद बोलता है, हाँ जो भी है, लेकिन तुम्हें सामने देख के चलना चाहिए, हाँ मतलब भागना चाहिए जो भी है। वो लड़की बोलती है, मैं तो देख कर ही चल रही थी, आई मीन भाग रही थी, तुम ही मेरे सामने आ गए। तभी क्लेमोन बोलता है, अगर गलती करो तो सॉरी बोलना चाहिए। और तभी वो जो लड़की होती है वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुमसे किसी ने पूछा? और वैसे भी मेरे पास तुम लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। जियो को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एक तो तुम्हारी वजह से मैं गिर गया और तुमने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, तुम तो बस हमारी गलती निकाल रही हो, बदतमीज लड़की। और वो लड़की बोलती है, ओए बदतमीज किसे बोला, बंदर की शक्ल के? तुमने बंदर की शक्ल के किसे बोला? खुद को देखो मोटी, मैं मोटी नहीं हूँ। जियो और वो लड़की लड़ी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग आ जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाकर बोलता है, वो नहीं, पकड़ो उसे। उसमें से एक आदमी बोलता है, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। तभी जियो बोलता है, लगता है तुम्हारे चाहने वाले आ गए। वो लड़की फिर से चिल्लाकर बोलती है, वो मेरे कोई चाहने वाले नहीं है। ऐश पूछता है, तो आखिर वो लोग है कौन? तो वो लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, पर वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। वो लोग मेरे मॉम के रोटम फ़ोन के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे मेरा नाम एंजल है। और बंदर की शक्ल के लड़के, अब खड़े भी हो जाओ और जाके उनसे लड़ो। क्या मैं लड़ूँ? किस खुशी में? मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुमने अब तक मुझे सॉरी भी नहीं बोला। तो वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ करना, अब जाओ उनसे लड़ो। हाँ हाँ ठीक है, अब इतने हाथ में जोड़ी रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वक्त आने पर तो कभी कभी बाप बनाना पड़ता है। तुमने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें आइसक्रीम की ट्रीट देनी होगी। क्या मुसीबत है? हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम सबको आइसक्रीम की ट्रीट दूंगी। अब जाओ भी उनसे लड़ो। और बच्चों, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, अब चुपचाप उस लड़की को हमें दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्लेमोन बोलता है, वैसे भी कौन सा अच्छा हो रहा है,
और फिर जो बोनी होती है क्लेमोन को एक कोनी मारती है और वो बोलती है, चुप करो भैया, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, तुम भी जाओ और उनकी मदद करो। क्लेमोन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को मदद की ज़रूरत है, वो दोनों अकेले संभाल लेंगे, वो दोनों इतने स्ट्रांग है कि वो अकेले संभाल लेंगे। तुम बच्चों की बकवास बहुत हुई। उसके बाद वो लोग अपने पोकेमोन निकालते हैं। एक के पास गोलम होता है जो कि रॉक टाइप पोकेमोन है, और दूसरा अपना मेल्टेंग को निकालते हैं जो कि एक स्टील टाइप पोकेमोन है, और तीसरे के पास होता है एक ग्लेली जो कि एक आइस टाइप पोकेमोन था। उसके बाद वो लोग एस और उसके फ्रेंड्स पे हमला करते हैं। एस और जियो भी पीछे नहीं हटते और वो लोग भी अपने पोकेमोन निकालते हैं। एस अपने पिकाचू को बुलाता है और जो जियो होता है वो अपने इन्फिनेम को निकालता है। सभी लोग बैटल के लिए तैयार होते हैं। एस अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू जाओ, क्विक अटैक से हमला करो। पिकाचू अपनी लाइटिंग स्पीड से मूव करता है और वो गोलम पे क्विक अटैक से हमला करता है, लेकिन जो गोलम होता है वो अपनी स्टडी बॉडी के कारण ज़्यादा डैमेज नहीं लेता। तभी सेलिना बोलती है, एस क्या कर रहे हो, बुरे लोग पहले हमला करते हैं, तुमने क्यों किया? क्या ऐसा होता है? इसके बाद जियो भी एस के नेक्स्ट कदम पर चलते हुए वो अपने इन्फिनेम को बोलता है, फ्लेम व्हील से उस पर हमला करो। इन्फिनेम सीधा मैटेंग पे हमला करता है और उससे जो मैटेंग होता है उस पर काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ता है। इसी बार जो गोलम वाला ट्रेनर होता है वो पहले हमला करता है। वो अपने गोलम को रॉक थ्रो का यूज़ करने को बोलता है। गोलम जो होता है वो बड़े बड़े पत्थर पिकाचू की तरफ फेंकता है, लेकिन जो पिकाचू होता है वो किसी तरह उसे डॉज कर लेता है। उसका जो मैटेंग वाला बंदा होता है वो भी अपने मैटेंग को मेटल क्लोज से हमला करने को बोलता है। जियो से फायर पंच से काउंटर करने को बोलता है और फायर पंच की मदद से जियो से काउंटर कर लेता है। उसका जो तीसरा बंदा होता है वो अपनी ग्लेली को आइस बीम का यूज़ करने को बोलता है। आइस बीम जो होती है वो पिकाचू और इन्फिनेम दोनों को ही लग जाती है और दोनों को ही काफ़ी डैमेज होता है। तभी क्लेमोन बोलता है, 2 के खिलाफ 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है, लगता है मुझे भी बैटल में उतरना पड़ेगा। क्लेमोन जो होता है वो अपने चेस्टपिन को निकालता है और वो ग्लेली पे हैमर आर्म से हमला करने को बोलता है, जिससे ग्लेली को काफ़ी डैमेज होता है। उसके बाद एस पिकाचू को आयरन फेल से गोलम पे हमला करने को बोलता है। गोलम जो होता है वो एक रॉक टाइप पोकेमोन है, इसलिए उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। और जो जियो होता है वो मैटेंग पे क्लोज कॉम्बैट से हमला करने को बोलता है अपने इन्फिनेम को, और जो इन्फिनेम होता है वो क्लोज कॉम्बैट की मदद से मैटेंग को पूरी तरह से हरा देता है। उसके बाद जो ग्लेली वाला ट्रेनर होता है वो अपनी ग्लेली को शैडो वॉल से हमला करने को बोलता है। क्लेमोन भी चेस्टनट को वुड हैमर से उसे खत्म करने को बोलता है। चेस्टनट वुड हैमर का यूज़ कर ग्लेली को हरा देता है, और तभी जो गोलम वाला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने गोलम को एक्सप्लोजन का यूज़ करने को बोलता है। एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन जो एस और बाकी सब होते हैं वो बच जाते हैं। वो जो एक्सप्लोजन था उसकी वजह से गोलम हार जाता है और वो जो सारे बुरे लोग थे वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। एस और बाकी सब बोलते हैं, हमने कर दिखाया, हमने उन्हें हरा दिया। और तभी वो जो लड़की होती है एंजल, वो एस और बाकी सबको थैंक यू बोलती है। जियो बोलता है, अब तो तुम मानती हो ना कि मैं कोई बंदर की शक्ल कर रही हूँ? तभी एंजल बोलती है, नहीं, तुम अभी भी बंदर की शक्ल गई हो। फिर जियो बोलता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, क्या 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 कर लोगे बेटा? तुम्हें पता नहीं मेरी मॉम पुलिस वाली है, वो तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगी और तुम्हें खाना भी नहीं देंगी। जियो बोलता है, हाँ ठीक है, ज़्यादा रो मत, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा। हाँ देख लेना, मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। अच्छा, मजाक कर लेती हो। और हाँ, तुम तो हमें आइसक्रीम की ट्रीट देने वाली थी ना, तो उसका क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, बाय बाय, तुम सबको बाय बाय। वो लड़की तो हमें उल्लू बना के चली गई, अब आइसक्रीम की ट्रीट कौन देगा? कोई बात नहीं जियो, आइसक्रीम की ट्रीट मैं दे देता हूँ। ओह प्रोफेसर सिकामोर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस इस कार्निवल के मजे लेने आया था, और तभी मैंने तुम लोगों को देखा, तुम उन बुरे लोगों से बैटल कर रहे थे, तुम सबने काफ़ी अच्छा किया, मुझे तुम सब पे प्राउड है। और उसके बाद एस और उसके फ्रेंड्स फेस्टिवल के मजे लेते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाय बाय।